का जो हम लोग पार्ट पढ़े थे तो उसमें बेसिक था और उससे आधे 60 to 70% क्वेश्चन तो उससे सॉल्व हो जाते हैं जो मैंने कल पढ़ाया था उन लॉजिक्स पे। लेकिन कुछ अभी और एडवांस में आप लोग को रह गया है जो एग्जाम्स में आता है। तो जैसे कि सुमित ने आपने क्वेश्चन पूछा था ना, ऐसे आपने क्वेश्चन पूछा था वो वाला, तो उसे आगे स्टार्ट करते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि इफ ए पंप कैन fill a tank in 5 hours and 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 another pump B can fill the same tank in 6 hours. If both pumps are operated together, how many time required or how many time or in how many time they can fill the tank, ठीक है, और how many time required to fill the tank, बताओ। ऐसा ही ना आपका कुछ क्वेश्चन था। हाँ, तो बताओ इसका सब लोग। इफ ए टैंक, यहाँ पे टैंक छूट गया है, इफ ए टैंक ए कैन फिल ए टैंक इन 5 hours एंड अनदर पंप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 6 hours, if both pump are operated together how many time required to fill the tank। यानी कि जो दोनों पंप, जो अकेले अगर वो पहला वाला जो पंप ए है अकेले कितने घंटे में फिल कर सकता है सुदर्शन, 5 घंटे में। जो पंप बी है अकेले कितने घंटे में फिल कर सकता है, 6 घंटे में। लेकिन क्या हुआ है कि एक ही टैंक में सेम टैंक है, दोनों पंप को एक साथ ही स्टार्ट कर दिया गया है, तब कितना टाइम लगेगा ये बताना है। ठीक है, सब लोग बताओ। चलो देखो, बता देता हूँ। ए है कितना टाइम ले रहा है, 5 आवर्स। अब देखो यहाँ पे टैंक है, यहाँ पे क्या है, टैंक है। तुम लोग ऐसे किए होगे कि इन्वर्स करके सीखते हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है सीखो। हेलो। स- हाँ, तो ये देखो ये टैंक है। तो जैसे देखो ये पूरा टैंक कितने घंटे में फिल कर रहा है, 5 घंटे में फिल कर रहा है, ठीक है। आपके यहाँ गाना चल रहा है क्या, भक्तिमय पूरा संगीत है जी, पूरा बिहार भक्तिमय है ना। छठ पूजा आ गया। अच्छा। तो आप चैट बॉक्स में लिखा करो, आपको मैंने म्यूट कर दिया है और लोग परेशान होंगे। तो देखो, ये अगर 5 घंटे में पूरा टैंक को फिल करता है तो आप ही बताओ कि उसका 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगा। जैसे मान लो 5 घंटे में पूरा टैंक यहाँ तक फिल हो जा रहा है, पूरा फिल हो जा रहा है 5 घंटे में। और ये बताओ जैसे मान लो बोल दिए कि जो टैंक है 5 मीटर, 5 मीटर इसका ऊंचाई है, तो 1 घंटे में 1 मीटर तक ऊंचाई तक फिल होगा कि नहीं, होगा ना। 1 घंटे में 1 मीटर की ऊंचाई तक फील होगा। तो मतलब आप इससे क्या समझ रहे हो कि अगर 5 घंटे अगर उसको पूरा फिल करने में लग रहा है, अगर ये जो टैंक है उसको 5 घंटे पूरा लग रहा है तो 1 घंटे में कितना टैंक का पार्ट फिल कर देगा। तो पार्ट ऑफ टैंक filled by filled by pump A इन 1 आवर। बताओ 1 घंटे में कितना फिल कर लेगा, 1/5 ऑफ द टैंक फिल कर लेगा कि नहीं, 1/5 ऑफ द टैंक। यानी जो टैंक का, जैसे मान लो अगर 4 घंटे फिल करता है तो 1 घंटे में 1/4 फिल कर लेता है, 2 घंटे में पूरा फिल करते हैं तो आधा फिल कर लेता है, वैसे ही 5 घंटे में पूरा कर रहे हैं तो 1/5 कर लेगा ना। 20% पूरा टैंक का फिल करेगा ना 1 घंटे में, सिर्फ 5 घंटे में तो पूरा फिल कर रहा है। सिमिलरली फॉर बी,
जो टैंक बी है उसको भी अगर 6 घंटे में पूरा फिल कर रहा है तो 1 घंटे में कितना वो फिल करेगा बताओ। हैं? अगर 6 घंटे में पूरा फिल कर रहा है टैंक तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1/6 ऑफ द टैंक। 1/6 ऑफ द टैंक। मतलब ये बताओ, अब ए वाले दोनों क्या हो गए, दोनों एक साथ ही चालू कर गए, तो टैंक ए प्लस बी इन 1 आवर, इन 1 आवर बताओ वो कितना फिल किया है, वो कितना फिल किया है बताओ, वो कितना फिल किया था 1/5 टैंक, मतलब और ये 1/6 फिल किया है टैंक का कि नहीं, इतना फिल किया है ना दोनों। जैसे मान लो ये टैंक है, ये टैंक है पूरा 5 मीटर का टैंक था, 1 घंटे में दोनों चालू हो गए हैं, तो मान लो पूरा 5 घंटे फिल करता था, ये 5 मीटर पूरा मैंने बताया था कि 5 मीटर मान लो है हर एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा कि 1 घंटे में 1 मीटर तक ए फिल कर देगा, ए वाला जो है कितना फिल कर देगा 1 मीटर, और इसके साथ में जो बी वाला है 1/6 फिल करेगा, तो 5 का जो 1/6 यानी कि 5/6 तो कितना हो जाएगा ये बताओ, तो यानी कि 5/6 कितना हो जाएगा लगभग बताओ, 0.8 होगा ना, 0.82 के लगभग होगा ना, जैसे 3, तो 0.83 मीटर ए फिल कर देगा नहीं, 0.83 मीटर अप्रॉक्स ए फिल कर देगा, ये इतना एग्जैक्ट है यानी कि 5/6, यानी इतना पूरा दोनों लोग चालू होंगे तो इतना ना फील होगा एक एक ही घंटे में, नहीं। हाँ, तो अब फिर क्या हो जाएगा, अब दोनों 1 घंटे में कितना टैंक का फिल कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों लोग जब 1 घंटे में फिल किए तो टैंक का ये जो टोटल वाला जो पार्ट है कितना है ये 11/13 है, किसका है, पूरा जो 5 मीटर था 11/30, ये जो पूरा वाला है ये कितना है 5 मीटर का है, मतलब इतना ऊपर तक फिल हो जाएगा। तो अब देखो, अगर कोई 1 घंटे में टैंक का 11/30 पार्ट फिल हो रहा है तो पूरा फिल करने होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको क्या करेंगे 1/11/30 करेंगे कि नहीं। समझ रहे हो। हाँ, हाँ तो क्या हो जाएगा ये 30/11, तो इतना घंटा लगेगा अगर दोनों एक साथ भी फील हो, मतलब स्टार्ट हो जाएंगे तो, समझ गए। अब 11 में इतना एक घंटा है तो इसको क्या, जैसे कुछ घंटे होंगे कुछ मिनट होंगे, होंगे कि नहीं, जैसे 2 घंटे हो जाएंगे 2 आवर्स हो जाएगा, फिर कुछ मिनट होगा कुछ सेकेंड होगा, इसको चेंज कर लूँ कि नहीं, घंटे को सबको मिनट में बदलने आता है ना। हाँ, बोल। कुछ भी मान सकते थे यहाँ पे एक्स, हम तो समझाने के लिए लिखे थे ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको सवाल में, शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पहला सवाल में बताया है ऐसा तो समझाने के लिए है, नहीं तो वो तो सिंपल है, तीनों को इन्वर्स करके ऐड कर देना है फिर उसको उल्टा कर देना है, दोनों तीनों चारों कितना भी दिया रहेगा। हाँ, वो तो सिंपल है, लेकिन हम मैं इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बताने के लिए किए थे कि वो मतलब ऐसे याद करके जाओगे तो कुछ सवाल नहीं कर पाओगे फार्मूला, ठीक है, तो ऐसे मतलब समझ गए ना कि उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्यों उसका इन्वर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये देखते हैं ना कि 1 घंटे में वो कितना फिल कर देगा। हम्म 1 घंटे में कितना टैंक का कितना पार्ट वो फिल करेगा, तो उसके बाद ये पता लग जाएगा कि टैंक का पूरा पार्ट फिल करने में कितना टाइम लगेगा, जैसे मैं देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया ना कि ये टैंक है, सिर्फ एक पंप के लिए समझो, जैसे मैंने बोल दिया कि एक टैंक है और एक पंप है, ये है मान लो कोई पंप है, इसको इसको फिल करने में मान लो ना, पूरा इसको फिल करने में यहाँ तक, इसको पूरा यहाँ तक एकदम फिल करने में 2 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, तो आप ही बताओ ना कि 1 घंटे में कितना फिल कर देगा ये, 50% ऑफ द टैंक फिल करेगा कि नहीं। हाँ, 50% ऑफ द टैंक, और 50% ऑफ द टैंक को क्या बोलते हैं, 1/2 बोलेंगे कि नहीं, 50% को बोलते हैं ना 1/2, तो यहाँ पे 2 आर है, तो इसीलिए क्या होता है, जैसे आप आंख बंद करते हो ना कि 1/2, समझ गया ना, तो 1/2 इसीलिए होता है क्योंकि 1/2 यहाँ पे टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है, ये क्या है, ये टाइम नहीं है, पार्ट ऑफ द टैंक है, क्या है, पार्ट ऑफ द टैंक है, समझ गया ना। टाइम नहीं होता है, टाइम का जब इन्वर्स करते हैं तो टाइम नहीं होता है, पार्ट ऑफ द टैंक होता है, ठीक है। जैसे अभी मान लो मैंने ए बोल दिया, अभी आपको ए बोल दिया, ऐसे बताओ कि इफ, जैसे इस तरह से एक टैंक रहता है, इफ ए पंप ए, इफ ए पंप ए कैन फिल द टू टू टैंक
tank in 5 hours, and in pump B can fill the same tanks in 6 hours. ठीक है? Find the time. Find the time if both pump if operated together. अब इसके लिए बताओ। अब इसमें तो आप ऐसा कोई दे दिया तो इसमें तो आप लोग फेल हो जाओगे ना, वो वाला उल्टा करने वाला सिस्टम से अगर समझे नहीं रहोगे तो। देखो अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 टैंक्स दिया हुआ है, तो 2 टैंक्स, और यहाँ पे एक और नोट में लिख लो, नोट में लिख दो, अज्यूमिंग अज्यूमिंग टैंक्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, आर ऑफ डिफरेंट साइज। देखो तो सवाल क्या है, 2 टैंक है। समझ रहे हो ना सुदर्शन? 2 टंकी है, 2 टंकी है। ये मान लो एक ये टंकी है और एक ये टंकी है, तो पंप ए है, जो पंप ए है ना, तो 5 घंटे में ही दोनों टंकी को फिल कर देगा। जैसे मान लो किसी के घर पे 2 टंकी होती है, एक ही पंप है, तो क्या किया, पहले इस टंकी को फिल करेगा, फिर इस टंकी को फिल करेगा ना, एक ही पंप से करेगा कि नहीं? करेगा ना? तो दो जो टोटल टाइम है दोनों को फिल करने का, जो टोटल टाइम है, ये वाले जो पंप है, ये वाले पंप को कितना लग रहा है, ये वाले पंप को 5 घंटे लग रहा है। और फिर मान लो किसी के घर है बाजार से, जैसे वो भी 2 टैंक खरीद के लाया है, जो दोनों टैंक सेम है, उसके लिए भी एकदम ऐसे ही टैंक है कोई, और उसके यहाँ जो पंप है वो फिल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो 6 घंटे में फिल कर रहा है। यहाँ पे जो पंप बी है, वो इन्हीं दोनों टैंक को 6 घंटे में फिल कर रहा है। अब ये बताओ, ये ए बी को दोनों को लगा दिया गया है, इन टैंक्स को फिल करने के लिए एक साथ ही लगा दिया गया है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा? हम्म? चारों टैंक भरना है ना, मतलब यहाँ पे चारों नहीं फिल करना है, एक चीज 2 ही ना टैंक फिल करना है, 2 टैंक फिल करना है एक साथ लगाकर। अब बताओ जी। रोशन आया है कि नहीं? सलोनी आप समझ रही हो? रोशन, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। बाकी लोग बोलो कुछ। सुदर्शन। हाँ, बनाओ। सुमित आप बताइए। हाँ तो आंसर सही है, 13/11 ही होगा। इस केस में भी देख लिया ना। ऐसा क्यों हो रहा है, इस ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने 2 टैंक दिया, एक टैंक ए है, जैसे एक ए वाला टैंक है और एक ए वाला मान लो टैंक है, तो पंप तो कौन है, ए वाला से मान लो कंसिडर करते हैं, तो दोनों को फिल करने के लिए कितना दिए हैं, 5 घंटा दिए हैं, 5 घंटा दिए हैं ना। तो ये बताओ कि 1 घंटे में दोनों का 1/5 फिल हो जाएगा, इसका भी 1/5 फिल हो जाएगा और इसका भी 1/5 फिल हो जाएगा, है, इसका भी 1/5 फिल हो जाएगा और इसका भी 1/5 फिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दोनों को मिला के ना 5 घंटे लग रहा है। समझ रहे हो ना, दोनों को मिला के 5 घंटे लग रहा था, तो 1 घंटे में दोनों का 1/5 फिल हो जाएगा। तो देखो अब केवल वर्ड बदले हैं, सॉल्यूशन वही है, तो इसके लिए इन दोनों का जब फिल करने के लिए तो 1/5 इसका हो जाएगा, मतलब ये सॉल्यूशन यहाँ से देख लो, 1/5 इसका हो जाएगा, 1/6 वो दोनों फिल कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 30 और ये 11। तो इसका टोटल टाइम जब इसको कर दोगे तो टोटल टाइम जो हो जाएगा इन दोनों को, तो 1/11/30, यानी कि 11, 30/11।
इतने घंटे में वो भी फिल कर देंगे, दोनों चलेंगे तो। समझ गया ना? हाँ, तो पिछला वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो और ये वाला देखो, दोनों एकदम सेम सवाल है, लेकिन लिखने में मतलब डिफरेंस है ना। हम्म। अब जो लोग मीनिंग नहीं समझे रहेंगे कि वन इनवर्स होने का क्या मतलब है, तो टू टाइम्स क्या कर देंगे, यहाँ पे 10 घंटे कर लेंगे, चाहे इसको उल्टा पुल्टा कुछ भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगा, वो लगेगा कि ये दोनों अलग अलग सवाल हैं, लेकिन दोनों सेम सवाल हैं। तो यहाँ पे 5 घंटे दिया है ना, दोनों को फिल करने में कितना लग रहा है, 5 घंटे ही। तो अब 1 घंटे का निकालेंगे, यानी कि दोनों टैंक में 1/5 फिल हो गया, नहीं? हाँ। अब ऐसे रहता है पंप का है, अब जैसे इस तरह से रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, इफ इफ ए मैन इफ ए मैन कैन परफॉर्म a work in 10 days and a woman can perform the same work in same work in 8 days. How many time, चाहे ऐसे लिख दो, या फाइंड द टाइम if they start working together। मतलब फाइंड टाइम फॉर कंप्लीशन, तो मैं समझने के लिए इतना से काफी है, समझ गया ना? मतलब दोनों एक साथ काम स्टार्ट कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये बताना है। तो जो आदमी है कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है, 10 दिन में पूरा कर रहा है, जो औरत है वो 8 दिन में पूरा कर रही है, और दोनों को एक साथ मिला दिया गया है, मतलब तो कितना टाइम लगेगा। हाँ, तो जो मेन है, तो बताओ कि जो मेन है क्या कर लेगा कि एक दिन में कितना काम करेगा, वो यहाँ पे लिख, वर्क वर्क परफॉर्म, हाँ, वर्क परफॉर्म बाय मेन इन इन 1 डे। हाँ, 1 डे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 1/10 ऑफ द वर्क, होगा कि नहीं? हाँ। हाँ, फिर देखो, फिर यहाँ पे क्या है, वर्क परफॉर्म्ड बाय परफॉर्म्ड बाय वुमेन वुमेन इन 1 डे, तो कितना हो जाएगा। हाँ, तो 1/8 ऑफ द वर्क हो जाएगा ना, 1/8 ऑफ द वर्क। यहाँ पे काम तेजी से कौन कर रही है, आदमी कर रहा है कि औरत, बताओ। मेन फास्ट काम कर रहा है कि वुमेन? हाँ, क्योंकि 8 दिन में कर ले रही है। अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये बताओ, टोटल वर्क वर्क परफॉर्म परफॉर्म इफ, ऐसे कर लो, टोटल वर्क परफॉर्म इन इन 1 डे टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ काम करेंगे तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/10 प्लस 1/8 होगा कि नहीं? हम्म। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोगों को कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 होगा ना, ठीक है। तो इतना काम उन लोग एक दिन में, यानी कि 9/40 ऑफ द वर्क, यानी वर्क को कितना पार्ट कर लेगा, 9/40 पार्ट कर लेगा एक दिन में, दोनों अगर एक साथ करेंगे तो। अब इसको क्या करेंगे, अभी बताओ, पूरा वर्क एक है यहाँ पे, पूरा वर्क तुम लोग को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वो हमको पता है, तुम लोग को पता है पूरा काम है, तो एक दिन में 1 डे में कोई कितना कर रहा है, 9/40 पार्ट ऑफ द वर्क, जैसे मान लो इसमें होगा ना, पूरा एक काम है तो 9/40 कुछ होगा ना, यानी कि इसको 40 पार्ट में से डिवाइड कर दो, अलग अलग कितने पार्ट में डिवाइड किया ये टोटल, 40 पार्ट में, 40 पार्ट में ऐसे डिवाइड किए, 40 पार्ट में ऐसे इसको डिवाइड किया एकदम, 40 मतलब ऐसे समझ गया, मैं 40 बना के दिखाऊंगा नहीं, उसमें से 9 क्या हो गया, उसमें से 9 परफॉर्म कर दिए, मान लो ऐसे 9 पूरा हो गया, तो फिर ये बचा रहेगा ना जो अनपरफॉर्म्ड वर्क है, तो बताओ टोटल कितना लगेगा। तो जैसे मान लो एक दिन में कोई इतना पार्ट कर रहा है, तो पूरा पार्ट करने कितना लगेगा, 1 बाई लगेगा ना, टोटल वर्क 1 है तो 9/40 होगा कि नहीं?
होगा ना? तो कितना हो जाएगा ये 40/9? तो 40/9 तो कितना हो जाएगा आप ही लोग बता दो। सही है ना? हाँ, तो यही होगा, तो मैं इसलिए इसको धीरे बताया ताकि आप लोग समझो। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब ऐसे आप देखो, अब शॉर्ट में देख लो, किसी का भी दिया रहेगा 4-5 कितना भी दिया गया रहेगा, 4-5 कितना भी दिया रहेगा, तो उसको क्या करना है, जल्दी से कर लेना है, वन बाई करके सबको जितना एडिशन आएगा उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है नहीं? जैसे मान लो क्वेश्चन रहेगा, हाँ ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि सीता सीता कैन राइट राइट ए स्टोरी इन 5 days, 5 days, and and her friend in 10 days. हम्म, ठीक है। if if both if both start start writing together, how much time is required for completion? बताओ, यानी कब पूरा कंप्लीट होने में स्टोरी कितना टाइम लगेगा, अगर दोनों एक साथ स्टार्ट कर दी काम करना तो लिखना। तो अब देखो, हाँ तो ऐसा आएगा तो कुछ नहीं करना है, ऐसे इस तरह से रहेगा तो एकदम उसी पे 1/5 1/10 कितना हो जाएगा ये, 10/3। तो इसको क्या कर लोगे, अब कितना टाइम लगेगा तो इसको उल्टा कर देगा, 1 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/10, यानी कि क्या कर दोगे यहाँ पे 10/3, कितना लगेगा डेज। तो 10/3 डेज को थोड़ा घंटा मिनट में सेकंड में थोड़ा बदलो तो, देख थोड़ा बदल के दिखाओ तो देखे तो कर पा रहे कि नहीं। घंटा मिनट में थोड़ा बताओ। हम्म 3 दिन, 3 दिन तो सीधा दिख रहा है, 3 दिन तो सीधा दिख रहा है, तो पहले हो गया 3 डेज, 3 डेज, उसके बाद कितना बचेगा कि 1/3, हाँ 1/3 ऑफ द डे बचेगा, है ऑफ द डे, यानी एक दिन में 24 घंटा होता है, तो कितना हो जाएगा ये 3 डेज और बोलो 8 आवर्स, होगा कि नहीं? कितना बचा है, कितना दिन, जैसे दिन का कोई 1/3 बचा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिन का कोई अगर 1/3 बचा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, 8 घंटे होते हैं ना एक दिन के 1/3। तो समझ गया ना? ये सुधर, ये बोल रहा था संदेश कि 1/3 आते जाएगा, तो यूनिट का जरूरी नहीं है ना कि अब फैक्टर का मल्टीप्लेशन मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 3 3 इसलिए आते जाता है ना क्योंकि 3 रहता है वहां पे जो पढ़ाए थे रेकरिंग वाला, समझ रहे हो, यहाँ पे तो 24 में क्या है, 3 का एक फैक्टर है, क्योंकि 3 × 8 = 84 होता है, तो 3 3 क्यों आएगा, वो तो 3 से 3 कट जाएगा ना, नहीं तो डायरेक्ट जैसे इतना डेज है, ठीक है, जैसे अभी नहीं समझ में आता, देखो ये 10/3 क्या है, डेज है कि नहीं, है ना, डेज, 10/3 डेज, तो 1 डेज में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और तो ये बताओ कि 10/3 डेज में कितने घंटे होंगे, क्या कर दोगे, 24 इंटू करोगे ना 10/3, होगा कि नहीं? अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा ये 80 आवर्स, मैंने 80 घंटे, 80 घंटे हुए कि नहीं? अब 80 घंटे में तुम कर लो, 80 घंटे में क्या होता है कि देखो 3 दिन हो गया कि कितना होता है, 24 और 3 कितना होता है, 73 होता है कि नहीं, 72 होता है ना, 24 से 72 होता है ना, यानी कि 3 दिन सीधा सीधा हो गया, 3 दिन सीधा सीधा हो गया, और ये क्या हो गया 8 घंटे सीधा सीधा हो गया, इसमें फ्रैक्शन में तो कुछ मिनट सेकंड बचा ही नहीं। समझ गया ना? तो दिमाग लगाना है, हाँ दिमाग लगाना है, अब ये नहीं कि 10/3 है, तो अब इसी को क्या कर दिए दिन में बदल दिए, 3.333333 और फिर पगला गए, अब डे निकल गया तो 3.3333 अब डेज आ गया, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हो,
तो उसी पे जब ऐसा सवाल आता है, ऐसे कोई बच्चा करता है, तो इसका मतलब क्या होता है? उसने कभी इसका मतलब ये हो गया कि उसने कभी प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो, ये भी तरीका है ना, ये भी एक तरीका है कि नहीं? कि जैसे 10/3 डेज है, तो डेज है, तो इसको क्या कर दो, पहले इसको दिन का भी फ्रैक्शन में बदल तो कर देगा ऐसे कि 3.3333, ये तो डेज ऐसे कर देगा। अब ये तो कभी एग्जैक्ट वैल्यू हुआ ही नहीं ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो हुआ ही नहीं इसका, क्योंकि अभी तो 3 3 चलता जाएगा। और फिर क्या करेगा, उसको पता है कि वन डे में 24 होते हैं, वन डे में 24 आवर्स होते हैं, तो बोलेगा ऐसे कि 3.3333 डेज में कितना दिन हो जाएगा, कितने घंटे हो जाएगा, तो ऐसे कर लेगा कि 3.333 इंटू 24, ऐसे घंटा कर लेगा। कर लेगा ना घंटा ऐसे। समझ रहे हो ना सुमित? हाँ, अगर ये सब मूर्खता करेगा तो उसको घंटा ही मिल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो 3 दिन तो उसका पक्का आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, 8 घंटे भी आ जाएगा, मतलब 7.9 के ऐसे 9 8 ऐसे घंटा भी आ जाएगा। लेकिन देखो, ये सवाल गलत हो गया ना, टाइम भी लग जाएगा, कैलकुलेशन में गलत हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर भी नहीं निकाल पाए। नहीं, तो जहाँ पे देखो कि जहाँ पे मतलब जिस तरह से कट रहा है, तो उस तरह से पहले उसको कटा लो। सिंपल। हाँ, चलो, तो अब इस तरह से सवाल कर लोगे कि नहीं? हाँ, अब देखो, टाइम एंड वर्क में पार्ट थर्ड आप लोग को बताया जाएगा, तो पार्ट थर्ड में ऐसे नहीं रहता है कि यहाँ पे मेन रहेगा, फिर यहाँ पे वर्क रहेगा, यहाँ पे वर्क रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम रहेगा। तो ऐसे दिया रहेगा कि यहाँ पे 20 मेन है, और वर्क कितना है यहाँ पे, मतलब वर्क कितना परफॉर्म करना है, सेम वर्क है, वन ही है, तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे, 2 घंटे। और यहाँ पे दे देगा ऐसे ना कि वर्क यहाँ पे भी वन है, और यहाँ पे मेन कितने हो गए, 10 हो गए। और यहाँ पे ऐसे पूछ देगा कितना टाइम लगेगा। अब बताओ यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। 10 आदमी हैं, काम एक ही है, और टाइम 2 घंटे लग रहा है, फिर 20 आदमी थे तो 10 आदमी। हाँ, तो 10 वाले कितना? हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दिन लगेगा। समझ गया ना? यहाँ पे 4 दिन लगेगा। अभी तो ये मन में था, तो अभी जैसे मन में था, तो आप ये सिंपल है, कॉमन सेंस से बता दिए।